सहाफ़ी तज़ियाकार एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, किस तरह से देख रहे हैं आप इस तमाम तर मामले को सदर आरिफ अलवी की जानिब से, और अब वजारत कानून और इंसाफ ने जो सदर के हालिया ट्वीट पर तशवीश का इजहार कर दिया है, मामला संगीन होता देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से एक और ड्रामाई दिन है पाकिस्तान की सियासत में। ये जो एक्ट है, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पहले आपको पता है कि पार्लियामेंट में भी इसमें हुकूमत के अपने लोगों ने एतराज किया था, बाद में कुछ हद तक डाइल्यूट किया गया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को और ये फिर मंजूर हुआ था। अब देखिए, इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये आपने देखना है कि क्या जब सदर पाकिस्तान ये कहते हैं कि मैंने ये वापस किया है बिल, अपने अमले को कहा था कि इसको आप वापस कर दें, तो क्या उन्होंने रिटन में कोई ऑब्जेक्शंस लगाए थे और उन ऑब्जेक्शंस के साथ वो वापस किया गया था। दूसरी अहम बात यह है कि क्या सदर पाकिस्तान जो कह रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए, क्या वाकई इस बिल पे साइन नहीं हुए हैं। मेरे ख्याल से ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसका बड़ा वाज़े जवाब दे देगा कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। सदर पाकिस्तान जो कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है, या जो तशवीश का इज़हार मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस कर रही है वो दुरुस्त है। तो इसी पर मेरे ख्याल से अब इस पर तो यही कहा जा सकता है कि फिलहाल ये ऑफिशियली नोटिफाई भी नहीं हुआ है कानून। जितना मैंने चेक किया, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया कि अब ये कानून की शक्ल इख्तियार कर गया है ये बिल। तो इसका मतलब अगर सदर पाकिस्तान ने साइन नहीं किए तो ये बिल, ये एक्ट नहीं बनेगा, ये कानून नहीं बनेगा। लेकिन फिर सवाल ये कि इसका स्टेटस क्या है, क्या अभी तक उनके पास होल्ड पड़ा हुआ है या उन्होंने ऑब्जेक्शन के साथ वापस भिजवा दिया है। मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी तो उसी वक्त आएगी जब ये दस्तावेजी सबूत के साथ पता चलेगा कि सदर पाकिस्तान जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं है। शहजाद साहब, आपको क्या मुनासिब क्या लगता है, किसको जाना चाहिए अदालत ये तय करने के लिए कि ये दोनों बिल्स अब कानून बन गए हैं या नहीं? देखिए, अब ये तो पता नहीं, सदर पाकिस्तान अपने अमले से भी सवाल करें बजाय इसके कि वो सिर्फ उस पर माफी मांग रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल से सदर पाकिस्तान का बतौर सदर रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर उनको लगता है कि उनका स्टाफ उनको अंडरमाइन कर रहा है, उनके कंट्रोल में नहीं है, उनके अहकामात को नहीं मान रहा, कहीं और से उनके अहकामात मिल रहे हैं, तो फिर सवाल ये बनता है कि वो या तो इस अमले के साथ काम नहीं कर सकते, अमले के खिलाफ वो कोई कार्रवाई करेंगे, नए अमले के साथ काम करेंगे, या शायद वो खुद ही फिर ये फैसला कर लें कि मैं नहीं रह सकता सदर पाकिस्तान। क्योंकि आप देखें, ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा आईनी ओहदा है। आज सवाल पूरी दुनिया में ये उठ रहा होगा कि पाकिस्तान में एक कानून बना है या कानून गया है सदर पाकिस्तान के पास, और सदर पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि कानून बन चुका है लेकिन मैंने इस पर दस्तखत नहीं किए। तो ये मामला तो बहुत ही संगीन और बहुत ही अजीब है। इसलिए मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त सदर पाकिस्तान, क्योंकि अब तो रहेंगे, अपने जो टर्म उनका खत्म हो रहा था सितंबर में, उसके बाद ही वो रहेंगे, लेकिन इस अमले के साथ उनका काम करना तो इम्पॉसिबल है, जो वो खुद कह रहे हैं कि उनके अहकामात को मान नहीं रहा, उनको अंडरमाइन कर रहा है। तो या तो माफी मांगने के अलावा वो अपने अमले के खिलाफ कार्रवाई करें, अमले को तब्दील करें, क्योंकि इस अमले के साथ तो अब काम नहीं कर सकते, ये तो बात साफ है। और अगर काम करते हैं तो फिर इसका मतलब आगे भी शायद उनके जो अहकामात हैं वो नहीं माने जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि इस हवाले से वो क्या एक्शन लेते हैं। दूसरा, अब ये तो जब अगर ये कानून बनता है, अभी जैसे मैंने कहा, मेरी नॉलेज में तो नहीं है कि इसको ऑफिशियली एक एक्ट करार दे दिया गया है, लेकिन अगर ये नोटिफाई हो जाता है तो फिर सवाल ये बनता है कि कोई वकला तंजीम में से कोई उठ के खड़ा हो सकता है। सदर पाकिस्तान खुद जो है इस हवाले से लिख सकते हैं, पहले भी उन्होंने तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामलात भेजे हैं। तो ये भी एक सवाल ऐसा है कि अगर सदर पाकिस्तान ने दस्तखत भी नहीं किए और उन्होंने रिटन ऑब्जेक्शन भी नहीं दिए तो फिर उस बिल के साथ क्या होगा। इस हवाले से गालिबन आइन हमारा साइलेंट है। हाँ, एक मरतबा अगर सदर पाकिस्तान ऑब्जेक्शन के साथ ये बिल वापस कर देते हैं, ज्वाइंट सेशन में जाता है, ज्वाइंट सेशन से दोबारा मंजूर होता है और फिर सदर पाकिस्तान के पास जाता है और सदर पाकिस्तान उसको एक मुद्दत से ज्यादा होल्ड करके बैठते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ये ज्वाइंट सेशन में गया नहीं है। तो अब सवाल ये है कि अगर सदर पाकिस्तान ने रिटन ऑब्जेक्शन भी नहीं दिए, जो कि आइन कहता है, और उन्होंने दस्तखत भी नहीं किए, तो फिर इस वक्त क्या स्टेटस है इसका। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आर्मी एक्ट है, ये मुतनाज़ा है, ये इस ऑन होल्ड है। मुझे नहीं लगता कि ये कानून बना भी है, क्योंकि सदर पाकिस्तान की दस्तखत अगर नहीं है, उनका मौक़िफ़ अगर दुरुस्त है, तो कानून नहीं बना है, इसका मतलब ये है। तो मेरे ख्याल से हमें वेट करना पड़ेगा कि इस पर क्या चीज़ें सामने आती है और क्या ये कानूनी शक्ल इख्तियार करता है, कोई ऐसा नोटिफिकेशन आता भी है या नहीं। मेरा सवाल यह है कि ये 2 तारीख को भेजा गया सदर मुमलिकत को, और 10 तारीख को असम्बली डिसॉल्व हो गई। तो वो जो 10 दिन का अरसा सदर को मिलता है कि उसके अंदर अंदर उन्होंने या तो ऑब्जेक्शन लगा के भेजना है या फिर दस्तखत करने हैं। तो अंसार भाई साहब कह रहे हैं कि उनकी इतलात के मुताबिक भेजा ही नहीं गया वापस वजारत कानून और इंसाफ को। तो वो भेजे जाने की तारीख तो नहीं आई थी, 2 दिन अभी मजीद थे सदर मुमलिकत के पास। देखिए, असेंबली तो अगर डिसॉल्व हो जाए तब भी सदर पाकिस्तान वापस कर सकते हैं। अभी 3 दिन पहले उन्होंने 13 बिल्स वापस किए, तो असेंबली तहलील हो जाए,
गालिबन बल्कि ये तो एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है सदर पाकिस्तान की कि असेंबली का तहलील होने का वेट किया और उसके बाद उन्होंने बिल वापस भेजे ताकि वो बिल वापस ज्वाइंट सेशन से अप्रूव ही ना हो सके। ये हो सकता है कि एक हिकमत अमली हो, और शहजाद साहब, वजारत कानून ने ये कहा है कि सदर ने जैसे माजी करीब में बिल वापस भिजवाए थे वैसे ही ये भी भिजवा सकते थे। ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि अभी 3 दिन पहले ये खबर सामने आई थी कि 13 बिल्स उन्होंने वापस भेजे हैं। तो देखना पड़ेगा कि वो जो बिल्स वापस किए हैं उस हवाले से उन्होंने कोई ट्वीट तो नहीं किया अपने ऑफिशियल अकाउंट से, लेकिन क्या उन्होंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस रेज किए थे और फिर वो बिल वापस भेजे थे। तो अगर ये उन्होंने किया था तो बिल्कुल यही हूबहू काम उनको आर्मी एक्ट और ऑफिशियल एक्ट के हवाले से भी करना चाहिए था। और अगर नहीं किया उन्होंने ये, तो फिर इसका मतलब सदर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पे दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार थे या उन्होंने प्रॉपर जो रिटन कम्युनिकेशन है वो नहीं की, सिर्फ वर्बल अहकामात उन्होंने जारी किए हैं। अब देखिए मामला ये है कि इस वक्त 2 चीजें ना, एक तो असेंट करना है यानी मंजूर करना है आपने 10 दिन में, या फिर आपने 10 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन लगा के वापस करना है। अब यहाँ पे गालिबन एक तीसरी सिचुएशन पैदा हो गई है कि अगर आपने ना असेंट किया ना आपने इसको ऑब्जेक्शन लगा के वापस किया, लेकिन आपने होल्ड कर लिया 10 दिन से ज्यादा, तो फिर इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? जी। मेरी नजर में जो मैंने वकला से भी बात की और सुना है उसका मतलब ये नहीं है कि वो अज्यूम कर लिया जाएगा कि सदर ने साइन नहीं किए लेकिन 10 दिन हो चुके हैं तो वो एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली सदर के दस्तखत हो जाएंगे। ये उस सूरत में है जब एक मरतबा बिल ज्वाइंट सेशन भेजा जाएगा और फिर दोबारा सदर पाकिस्तान के पास आएगा। तो स्पेसिफिकली आपका आर्टिकल 75 कहता है कि वो उस वक्त ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि अगर एक सर्टेन पीरियड से ज्यादा टाइम गुजर गया है तो फिर उसको बिल उसको एक कानूनी शक्ल हासिल हो जाएगी। लेकिन पहले फेज में जब वो जाता है सदर पाकिस्तान के पास और वो 10 दिन से ज्यादा उसको होल्ड करके रखते हैं, उस सूरत हाल में क्या होगा इस पर गालिबन आइन जो है वो साइलेंट है। तो इसका मतलब वो एक्ट की शक्ल तो इख्तियार नहीं करेगा। सही। शहजाद साहब ये जो यहाँ एक नुक्ता बिल्कुल वाजे करना बहुत जरूरी है कि यानी सदर जो ये कह रहे हैं कि मैंने अमले को हिदायत की कि वापस कर दें बिल, तो सिर्फ वापस करना ही नहीं है, उन्होंने उसमें कोई ऑब्जेक्शन लगाना है, अपनी ऑब्जर्वेशन लगाना है कि भाई क्यों आप इसको वापस कर रहे हैं। ऐसा ही है शहजाद, ये वाजे करना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आर्टिकल 75 ही कहते हैं कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस के साथ वापस करना है। और इसकी एक बड़ी मिसाल आपको याद होगा जब ये नैब अमेंडमेंट 2022 हुई और ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो शिक बाय शिक जो अमेंडमेंट की थी हुकूमत ने उस पे एक शिक पे बाकायदा जवाब दिया था सदर पाकिस्तान के दफ्तर ने कि इसमें हमें ये ऑब्जेक्शन है, और रिकमेंडेशंस भी बहरहाल उस बिल के हवाले से दी थी कि क्या होना चाहिए। और फिर वो बिल जो है वापस भेजा गया था, लेकिन वो जॉइंट सेशन से अप्रूव होकर दोबारा सदर पाकिस्तान के पास गया और वो बिल बन गया। अब ये अंसार अब्बासी साहब की जो खबर है, अगर वो कह रहे हैं कि 13 बिल्स जो 3 रोज पहले ही वापस किए गए हैं और उसमें तमाम स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन दिए गए हैं, तो फिर सवाल यह है कि अगर इस बिल के भी वो खिलाफ थे, इन दोनों बिल्स के वो खिलाफ थे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ, तो उस पर वो अपनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्शंस दे के इन राइटिंग ये वापस कर सकते थे। यहाँ पे बहरहाल ट्वीट में मुझे उन्होंने ये लिखा है जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, आई आस्क्ड माय टीम। तो अब ये नहीं पता वो वर्बली उन्होंने इसमें बहुत गुंजाइश है शहजाद एक इंटरव्यू की। इंटरव्यू बहुत जरूरी है कि सदर क्या वजाहत मेरे ख्याल से ये सारी वजाहत ही दे सकते हैं कि जो इनकी कम्युनिकेशन अपने स्टाफ के साथ हुई है वो रिटर्न हुई है, और क्या जब वो कहते हैं कि मैं इस बिल के खिलाफ था इसलिए मैंने साइन नहीं किया, मैं इसको दुरुस्त नहीं समझता, तो क्या उन्होंने कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्शन भी दिए या स्पेसिफिक पॉइंट वाइज नहीं, तो ओवरऑल बिल के हवाले से उन्होंने क्या ये अपनी राइटिंग में दिया है कि उनको इस पूरे बिल से एतराज है? अगर ये उन्होंने किया है तो इसकी आई एम श्योर कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन। उनका जुमला जो है बड़ा मायनी खेज है शहजाद, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उन सब से माफी मांगता हूं जो इस बिल से मुतासिर होंगे। यानी कि ये किस बात की तरफ इशारा करता है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके ऑफिस से गलती हुई है? हाँ, अब वो जो अपने ट्वीट में आखिर में माफी मांग रहे हैं, तो वो तो ये एक अज्यूम कर रहे हैं कि ये मैंने दस्तखत नहीं किए हैं और शायद मेरे अमले ने इसको होल्ड करके रख लिया है, वापस भी नहीं भेजा है, तो फिर ये एक एक्ट की शक्ल इख्तियार कर गया, एक कानून बन गया है। जैसे हमने कहा अब तक कोई इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे इल्म में तो नहीं। अगर अंसार अब्बासी साहब भी यही कह रहे हैं कि उनकी नॉलेज में भी ये बिल अब तक वापस नहीं आया है, तो इसका मतलब ये प्रेसिडेंट हाउस में ही मौजूद है। तो फिर ये एक्ट कैसे बन गया है, ये कानून कैसे बन गया है, ये अजम्पशन है प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की, जो उनके ट्वीट से हमें मालूम चलता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कुछ जो कानूनदान से हमारी बात हुई, अभी टीवी पर भी आए जब जियो ने उनको लिया, तो उस पर एक ये राय भी सामने आ रही है कि इस हवाले से आइन खामोश है कि अगर 10 दिन गुजर जाते हैं, ना असेंट होता है यानी कि ना मंजूरी दी जाती है, ना बिल को ऑब्जेक्शन के साथ वापस किया जाता है, तो फिर उसकी हैसियत क्या होगी? क्या वो फिर भी एक कानून बन जाएगा या वो कहीं दरमियान में लटक जाएगा? ये पॉइंट ऑफ लॉ है बिल्कुल।